एक पायलट को उड़ान के दौरान गलती से नींद आ गई। जब वो जागा तो उसे लगा कुछ गड़बड़ है। उसने देखा कि विमान रास्ता भटककर प्रशांत महासागर के ऊपर पहुंच गया है और ईंधन भी लगभग खत्म हो चुका है। लेकिन वो ये बात अपने साथियों को नहीं बता पाया क्योंकि डर था कि घबराहट में सब कुछ खराब हो सकता है। उसने टावर से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन रेडियो में जापानी भाषा सुनाई दी, जिससे वो डर गया और रेडियो बंद कर मोर्स कोड से संदेश भेजना शुरू किया। फिर उसने विमान का वजन कम करने के लिए भारी तोप के गोले समुद्र में फेंक दिए और दिशा बदलकर सिग्नल ढूंढने की कोशिश की, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। अब ईंधन खत्म होने वाला था तो उसने अपने साथियों को समुद्र में आपात लैंडिंग के लिए तैयार रहने को कहा। आखिरकार विमान समुद्र की सतह पर उतर गया, लेकिन तेज झटके से केबिन टूट गया और विमान डूबने लगा। पायलट ने तेजी से रबर की नाव निकाली और साथियों को बाहर आने में मदद की। जैसे ही वो मुड़ा, देखा कि विमान डूब चुका था। सौभाग्य से सभी साथी समय पर बाहर निकल आए। तीनों ने रबर की छोटी सी नाव पर खड़े होकर खुद को बचाया। नाव इतनी छोटी थी कि वे बस एक दूसरे से चिपक कर खड़े हो सकते थे। रात में ठंडी हवाएं और भीगने से कांपने लगे, लेकिन हिम्मत से सुबह तक टिके रहे। सुबह वे मजाक करने लगे कि अब तो कोई आ ही जाएगा, लेकिन पायलट जानता था कि ये महासागर बहुत बड़ा है और उनके पास न पानी है न खाना। दोपहर तक धूप से सभी बेहाल हो गए। तब उन्होंने कपड़े उतारकर सूरज से बचने की कोशिश की। एक लड़के ने हिम्मत दिखाई। उसने सूरज से न डरते हुए मछली पकड़ने की कोशिश की। जब मछली नहीं फंसी तो वो गुस्से में कपड़े उतारकर समुद्र में कूद गया। दूसरा भी कूदना चाहता था, लेकिन पायलट ने उसे रोका क्योंकि नाव पर कम से कम 2 लोग जरूरी थे। पायलट ने सभी को नाव के किनारे से दूर रहने को कहा ताकि शार्क उन्हें न देखे। 3 दिन बिना पानी के गुजर गए। प्यास से बेहाल होकर पायलट ने जूते में समुद्र का पानी पी लिया। अगले दिन वो तो ठीक रहा, लेकिन बाकी की हालत बिगड़ने लगी। वे समुद्र का पानी मिनरल वाटर समझकर पीने लगे, लेकिन पायलट ने उन्हें रोका। कई दिन बाद पायलट को अपनी जेब में एक पेंसिल मिली। उसने स्विमिंग ड्रेस पर कुछ लाइनें खींची, कंपास निकाला और दिशा का अंदाजा लगाया। उसने बताया कि अगर वे दक्षिण पश्चिम दिशा में बढ़े तो किसी दोस्ताना देश का टापू मिल सकता है। नाव की दिशा बदलने के लिए पायलट ने तरकीब निकाली। लाइफ जैकेट को तार से जोड़कर नाव के पीछे डाल दिया, जिससे नाव घूमने लगी। इससे सबको उम्मीद जगी। वे दिन रात नाव को दिशा देते रहे। तभी एक लड़के ने बताया कि कुछ भारी खिंच रहा है। पता चला कि उसने एक शार्क पकड़ ली है। सभी ने मिलकर चाकू से वार किए और शार्क को मार दिया। उसके पेट से छोटी मछलियां निकाल कर खा ली, जो 5 दिन बाद उनकी पहली खाने की चीज थी। बचा मांस उन्होंने मोजों में भरकर रख लिया, लेकिन शार्क के खून की गंध से कई शार्क उनकी नाव के आसपास मंडराने लगी। पायलट ने सबको चेताया कि नाव के किनारे से दूर रहें। रात में एक लड़का नींद में हाथ धोने लगा, तभी एक शार्क ने काट लिया। पायलट ने अंधेरे में उसकी पट्टी की। वे 15 दिन तक समुद्र में भूखे प्यासे मछली और बारिश के पानी के सहारे जिंदा रहे। सौभाग्य से लड़के का हाथ ठीक हो गया। एक दिन एक साथी ने समुद्री पक्षी देखकर बंदूक से उसे मार गिराया। पायलट ने तैरकर वो पक्षी लाया, लेकिन एक शार्क भी उसके पीछे आ गई। जैसे तैसे वो नाव पर चढ़ पाया। उन्होंने पक्षी का मांस खाया, लेकिन पायलट ने समझाया कि पक्षी देखना जरूरी नहीं कि जमीन पास हो। 30 दिन तक पानी की कमी से सभी बीमार हो गए, लेकिन उम्मीद बनाए रखी। कुछ दिन बाद एक बड़ा तूफान आया। उन्होंने पानी इकट्ठा करने के लिए कपड़े निकाले, लेकिन अचानक काली घटा छा गई और एक बड़ी लहर ने पायलट को बहा दिया। जैसे तैसे वो लौटा, लेकिन सारा खाना बच चुका था और एक साथी गायब था। उन्होंने मिलकर नाव को पलटकर सीधा किया और उस पर चढ़ गए। रात वे कांपते हुए एक दूसरे से चिपक कर सोए। सुबह सबकी हालत बहुत खराब थी। वे लगभग हार मान चुके थे। तभी एक साथी ने सामने टापू देखा। सब उसे देखकर रो पड़े और तैरकर उस ओर जाने लगे।